हेलो फ्रेंड्स, साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन की यात्रा में अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। हम प्रस्तुत कर रहे हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन बुक की ऑडियो बुक, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर रचना जैन। इस बुक में हम चैप्टर 11 और 12 को प्रेजेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 11। मानव स्वभाव में, मानव व्यवहार में कारण व परिणाम का सिद्धांत। वैज्ञानिकों ने यह सर्वमान्य कर दिया है कि हर परिणाम के पीछे एक कारण अवश्य होता है। उसे इंसान के व्यवहारिक क्षेत्रों से यदि जोड़ा जाए तो उसमें छुपा न्याय का सिद्धांत उजागर होता है। हर वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सर्व सामान्य व्यक्ति भी यह जानता है कि धूल के एक क्षुद्र कण से लेकर महान शक्तिशाली सूर्य तक विश्व के हर स्तर में आपसी सामंजस्य है। सभी जगह समायोजन नजर आता है। समस्त ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य हैं, जिनके अपने अनेक नक्षत्र, ग्रह व उपग्रह हैं। वे सभी आश्चर्यजनक रूप से तीव्र गति से अपने पथ पर लगातार भ्रमण करते हैं। इन सभी में एक समायोजन व सामंजस्य नजर आता है तथा ये सभी एक विशिष्ट नियमों के तहत एक श्रृंखला में बंधे नजर आते हैं। ठीक इसी तरह भिन्न भिन्न जीवन भी अनेकों विभिन्नताएं होते हुए भी एक सूत्र में बंधे रहते हैं। इनमें आपस में कहीं भी भ्रम की स्थिति नहीं रहती है। ये सभी एकतापूर्ण सामंजस्य रखते नजर आते हैं। यदि क्षण मात्र के लिए भी यह श्रृंखला कहीं भी टूट जाती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड अव्यवस्थित होकर नष्ट होने की कगार पर आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में यह संभव नहीं है कि इन सबसे ऊपर कोई एक ऐसी शक्ति हो जो इन नियमों से परे कार्य करने में सक्षम हो। सभी चीजें चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य, लेकिन उनका अस्तित्व हो तो वे भी इसी कार्यकारी अनंत व शाश्वत नियम के अंतर्गत आती है। सभी वस्तुएं दृश्य और अदृश्य दोनों तरह की वस्तुएं इन्हीं नियमों से बंधी रहती हैं। यहाँ तक कि मनुष्य भी सभी व्यक्त व अव्यक्त विचार व कर्म भी इससे परे नहीं है। अर्थात कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण विश्व न्याय के ऊपर ही टिका हुआ है। इंसान का संपूर्ण जीवन व व्यवहार न्याय से ही नियंत्रित होता है। जीवन के सभी पहलू जो कि मानव के व्यवहार पर असर करते हैं, इसी नियम से प्रभावित होते हैं। मनुष्य अपने कर्मों और विचारों को तो चुन सकता है, लेकिन वह उसके परिणामों को नहीं बदल सकता है। लेकिन परिणाम पर नियंत्रण या बदलने की शक्ति मानव में नहीं है। वो केवल इस शाश्वत के सर्वोपरि नियम द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। मनुष्य में अपने कार्य को करने की संपूर्ण क्षमता है, लेकिन वह क्षमता उसके कार्य संपन्न करने तक ही सीमित है। कार्य के परिणाम को न तो बदला जा सकता है और न ही उससे बचा जा सकता है। परिणाम सदैव अपरिवर्तनीय होता है। बुरे कर्म व विचार दोनों ही दुख दर्द की परिस्थितियों के जनक होते हैं। इसी तरह सत्कर्म व विचार दोनों ही जीवन में सुख और शांति को भरते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मानव की शक्तियां सीमित हैं और उसके सुख व दुख का निर्धारण उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर हम इस तथ्य को जान लेते हैं तो हमारा जीवन सहज व सरल हो जाता है। जीवन की राह सरल व सुगम हो जाती है। ज्ञान की ऊंचाइयां दृश्य हो जाती हैं और मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। जीवन की तुलना गणित के प्रश्न व उसके हल से की जाती है। सूत्र की जानकारी के अभाव में व्यक्ति प्रश्न की जटिलता में उलझता है तथा उत्तर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ में सूत्र लगता है, वह आश्चर्यजनक रूप से प्रश्न का समाधान सहज से ही पा लेता है और सभी जटिलताएं सरलता में बदल जाती हैं।
इसे हम इस तरह से सरलता से समझ सकते हैं कि हर उत्तर की प्राप्ति के अनेक अलग अलग रास्ते नजर आते हैं, लेकिन सबसे सहज सरल रास्ता वही होता है जो पूर्णतः सत्य है। इसकी प्राप्ति के उपरांत हल या उद्देश्य की प्राप्ति सहज और सरल हो जाती है। प्रायः देखा गया है कि मानव गलतियां करते हुए भी सोचता है कि वह सही कर रहा है, लेकिन उसे पूर्ण विश्वास नहीं होता है, और यदि वह अपने सही परिणाम के प्रति उत्सुक है तो जल्दी वह अपनी गलती पहचान लेता है। जब योग प्रशिक्षक उसकी नजर में लाता है, इसी तरह मनुष्य अपनी गलतियों से अनजान यह सोचता है कि वह सही दिशा की ओर अग्रसर है, लेकिन उस दिशा में आने वाली रुकावटें व दुख दर्द इस ओर संकेत करती हैं कि वह सही राह पर नहीं है। यही समय है जब उसे अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए। यदि हम सतही तौर पर एक कपड़े के टुकड़े को देखते हैं तो पाते हैं कि वह सामान्य कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन यदि हम पास से निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे स्वतंत्र धागों से मिलकर बना यह नजर आता है, और ये सभी धागे आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हर धागे का अपना एक निश्चित रास्ता होता है, वह कभी भी भ्रमित होकर दूसरे धागे की राह में नहीं आता है। धागों की भ्रमित अवस्था में न होने पर वे अपना कार्य संपूर्ण कपड़े का निर्माण करने में करते हैं। यदि धागे ही राह भ्रमित हो जाएं, तो वह कपड़े के निर्माण की जगह धागे का व्यर्थ गुच्छा ही रह जाएगा, जो अनुपयोगी है। मानव जीवन भी इसी कपड़े की तरह है, जिसमें हर व्यक्ति एक धागे की तरह है। उसका जीवन स्वतंत्र होते हुए भी किसी न किसी तरह एक दूसरे से आश्रित रहता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, उस पर दूसरे के कर्मों की छाया नहीं रहती है। हर एक की अपनी स्वतंत्र दिशा होते हुए भी दूसरों के साथ एक जटिल लेकिन समन्वित जुड़ाव होता है। यहाँ पर क्रिया व प्रतिक्रिया, कर्म व उसका परिणाम, कारण व उसका प्रभाव, उन सभी के संतुलन पर निर्भर करता है कि कार्य का परिणाम उस कार्य की आरंभिक तीव्रता के अनुपात पर निर्भर करता है। जिस तरह खराब सामग्री से एक टिकाऊ और सुंदर कपड़ा नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह स्वार्थपूर्ण विचार और बुरे कर्मों से सुंदर और उपयोगी जीवन नहीं बनाया जा सकता है। हर व्यक्ति अपना जीवन स्वयं बनाता है या बिगाड़ता है। दोनों के लिए कोई दूसरा या बाह्य शक्ति जिम्मेदार नहीं होती है। उसका हर विचार, हर कर्म उस खराब या उत्कृष्ट धागे की तरह है, जो कि उसके जीवन का ताना बाना बुनता है, एवं चूंकि वह वस्त्र उसका बुना हुआ है, इसीलिए उसे स्वयं धारण करना पड़ता है। वह दूसरों के कर्मों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। वह दूसरों के कर्तव्यों का निर्वाह करने बाध्य नहीं है। वह सिर्फ स्वनिर्मित कर्मों के फलों को ही भोगता है। अनैतिकता पूर्वक समस्याएं मनुष्य के स्वयं के कार्यों में ही छिपी रहती है, अतः इसका समाधान भी उसके कर्मों के शुद्धिकरण द्वारा ही संभव है। मानव को अपनी अनैतिकता की जड़ों को तलाशने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका बीज स्वयं उसके अंदर ही छुपा है। परिणाम को कार्य से अलग नहीं किया जा सकता है, और उसका स्वभाव भी कार्य की तरह ही होता है। न्याय को भी कभी भी टाला नहीं जा सकता है। संपूर्ण समानता, सामंजस्य तथा संतुलन, ये सभी हमारे जीवन के हिस्से हैं। कार्य व उसके परिणाम दोनों का ही बहुत गहन अर्थ है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों से ही संपूर्णता की प्राप्ति होती है। इसीलिए जैसे ही मनुष्य के मन में एक क्रूर विचार या कर्म जन्म लेता है, उसी क्षण वह अपने मन को क्षतिग्रस्त करता है। अब वह इंसान नहीं रह जाता है जो एक क्षण पहले था। वह नैतिकता व आनंद से थोड़ा गिर चुका होता है, और इस तरह के निरंतर विचार व कर्म उसमें क्रूरता और खंडित व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं।
यही बात इसके विरोधी पहलू पर ही लागू होती है। एक सत्कर्म या शुद्ध विचार व्यक्ति को उत्कृष्टता व खुशियों से भर देता है। वह पहले से बेहतर बन जाता है और इसी तरह के लगातार विचार व कर्मों के फलस्वरूप वह महान दिव्य आत्मा बन जाता है। इस तरह कार्य व परिणाम के नियम के अनुसार ही हमारे व्यक्तिक व्यवहारों में लाभ, हानि, परमार्थ, स्वार्थ, महानता, शुद्धता, सुख व दुख का निर्धारण होता है। मनुष्य जो सोचता है वही करता है और वही फलीभूत होता है। यदि वह पहले से ही दुखी व बेचैन और टूटा हुआ है तो स्व निरीक्षण करने पर उसे ज्ञात होगा कि इन सभी का कारण भी वह स्वयं ही है। चैप्टर 12 उद्देश्य। जब तक विचार किसी एक उद्देश्य के साथ नहीं जुड़ता है तब तक बौद्धिक उपलब्धियां नहीं होती हैं। साधारणतः मनुष्य समुद्र में बहते काष्ठ के समान अपने विचारों को जीवन रूपी समुद्र में बहने देता है। जो विपरीत परिस्थितियों से व नष्ट होने से बचना चाहते हैं वो विचारों को इस तरह के बहाव में नहीं बहने देते हैं। उद्देश्यहीनता सामान्यतः एक दुर्गुण है जो जीवन के रास्तों को कठिन बनाता है। मानव इस तरह के जीवन में भटकाव, दुख व निराशा का ही सामना करता है। ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन उद्देश्य पर केंद्रित नहीं होता है वे आसानी से छोटी छोटी चिंता, भय, कठिनाई व दयनीयता के शिकार हो जाते हैं। ये सभी उनकी कमजोरी की निशानियां हैं जो कि उनके जीवन को ही योजनाबद्ध पाप के मार्ग पर पहुंचाती हैं। इनकी जीवन ऊर्जा का नाश करती हैं, इन्हें नाकामयाबी, दुख और हानि की तरफ ले जाती हैं। क्योंकि निरंतर रूप से शक्ति विकास करने वाले ब्रह्मांड में इनके लिए कोई भी जगह नहीं है। व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह नैतिक व न्यायपूर्ण उद्देश्य को अपने हृदय में धारण करे और उसे प्राप्त करने हेतु उसे निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इस उद्देश्य को उसे अपने विचारों का केंद्र बिंदु मान लेना चाहिए। यह लक्ष्य भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी हो, व्यक्ति को निरंतर ध्यान पूर्वक अपने विचारों की शक्ति को उस पर केंद्रित करना चाहिए। उस उद्देश्य को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मान लेना चाहिए। उसे पाने के लिए उसका संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। उसके विचारों का केंद्रीकरण क्षणिक इच्छा या क्षणिक जुड़ाव या कल्पनात्मक नहीं होना चाहिए। यही आत्मनियंत्रण और केंद्रीकरण का राजमार्ग है। उसे लगातार असफलता मिले अगर तो उसे देखना चाहिए कि ऐसा तब होता है कि जब वह अपनी कमजोरियों पर विजय नहीं पा लेता, लेकिन उसकी कमजोरियों पर विजय ही उसे सफलता दिलाएगी। यही उसकी विजय और भविष्य की शक्ति शुरुआत का बिंदु है। किसी भी महान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उस उद्देश्य पर बौद्धिक पकड़ लगातार बनाए रखना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में महान उद्देश्य न होने पर उन्हें कम से कम अपने छोटे से छोटे कर्तव्यों का त्रुटि रहित पालन करने पर विचार केंद्रित करना चाहिए। अपने विचारों को एकत्र कर केंद्रित करने का तथा उनमें शक्ति, सामर्थ्य, एकत्रीकरण व ऊर्जा विकसित करने का यही एकमात्र तरीका है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो कोई उद्देश्य नहीं है जो प्राप्त ना किया जा सके। एक कमजोर व्यक्ति अपनी कमजोरी को जानता है तथा इस सत्य पर विश्वास करता है कि वह अपनी शक्ति को प्रयत्न व अभ्यास से ही विकसित कर सकता है। इस तरह से इस पर विश्वास करते हुए वह लगातार प्रयत्न पर प्रयत्न, सहनशीलता से सहनशीलता और शक्ति से शक्ति हासिल करता है। अंत में वह सात्विक शक्ति को प्राप्त करता है। जिस तरह एक शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति लगातार शारीरिक अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरह विचारों को भी लगातार अभ्यास के द्वारा शक्तिशाली बनाया जा सकता है। अपनी उद्देश्यहीनता व कमजोरी को अलग रखकर उद्देश्य के प्रति लगातार विचार करना
अपने आप को उस श्रेणी में रखना जिसमें महान व्यक्ति रखते हैं। महान व्यक्ति वह है जो सोचते हैं कि असफलता ही सफलता तक पहुंचने का मार्ग है। जिनके विचार शक्तिशाली रहते हैं वे परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं, हर प्रयत्न निर्भीकता से करते हैं तथा हर लक्ष्य पर प्रयत्नपूर्वक प्रभुत्व रखते हैं। जीवन में किसी एक उद्देश्य को धारण करने के पश्चात उसकी प्राप्ति हेतु एक सीधा मानसिक मार्ग तैयार करना चाहिए। तत्पश्चात उसे अपने उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग को नहीं देखना चाहिए। शंका व भय को पूर्ण शक्ति के साथ दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही भावनाएं बिखराव पैदा करती हैं। ये तत्व के सीधे सरल मार्ग को तोड़ देते हैं, उसे टेढ़ा मेढ़ा, कठिन, अप्रभावपूर्ण और अनुपयोगी बना देते हैं। शक और भय के विचार से कभी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है, वे हमेशा असफलता ही देते हैं। जैसे ही शंका व भय का समावेश होता है, वैसे ही सफलता, उद्देश्य, ऊर्जा, शक्ति व समस्त कार्यकारी शक्ति नष्ट होने लगती है। हम यह कह सकते हैं कि हमारा ज्ञान ही हमारी कार्यकारी शक्ति को जन्म देता है। शंका और भय दोनों ही ज्ञान के शत्रु हैं, जो उन्हें बढ़ावा देता है तथा तुरंत उन्हें नष्ट नहीं करता है। वह हर कदम पर अपने लिए स्वयं ही रुकावट पैदा करता है। जिसने शंका और भय पर विजय पा ली है, उसने अपनी असफलताओं को भी जीत लिया है। उसने अपने विचारों को शक्ति के साथ जोड़ लिया है। जिसने कठिनाई का हिम्मत से सामना कर उस पर विजय पाई है, उसने अपने हर उद्देश्य का बीज अनुकूल परिस्थिति में बोया है, जो आगे चलकर अंकुरित हो उसे फल देगा। विचार जब निर्भय होकर उद्देश्य के साथ जुड़ता है तो एक रचनात्मक शक्ति का जन्म होता है, और जो यह जानता है वह भावनाओं में बहकर उससे ऊपर उठ जाता है। वह अपनी मानसिक शक्ति को अपनी बौद्धिकता व चेतना शक्ति के अनुसार क्रियान्वित कर सकता है। मनुष्य की हर सफलता व असफलता उसके अपने विचारों का परिणाम है। ब्रह्मांड की न्यायपूर्ण श्रृंखला में जहाँ सामंजस्य का अभाव ही विनिष्टीकरण है, वहाँ व्यक्ति दायित्व का शाश्वत होना आवश्यक है। मनुष्य की कमजोरी और शक्ति शुद्धता एवं अशुद्धता उसकी स्वयं की ही होती है। उसका जन्मदाता दूसरा और कोई नहीं बल्कि वह स्वयं ही है। अतः उन्हें बदलना सिर्फ उसी के हाथ में है। उसकी अवस्था उसकी स्वयं की बनाई हुई परिस्थिति है। उसके दुख व सुख दोनों ही उसके अंदर से विकसित होते हैं। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह, और निरंतर वही सोच होने पर वैसा ही वह बन जाता है। एक शक्तिशाली किसी कमजोर की तब तक मदद नहीं कर सकता है जब तक कि वो मदद लेने तैयार न हो। इसके पश्चात भी कमजोर व्यक्ति को स्वयं ही अपने प्रयत्नों से शक्तिशाली होना पड़ेगा और अपनी शक्ति को विकसित करना पड़ेगा। जैसे वह दूसरों को देखकर प्रशंसा करता है, स्वयं की भी अवस्था को वो बदल सकता है। साधारणतः सभी में यह विचार पाया जाता है एवं सभी कहते हैं कि गुलाम इसलिए हैं क्योंकि उनको दबाने वाला कोई व्यक्ति मौजूद है, अतः ऐसे दबाने वाले का तिरस्कार करना चाहिए। इसके विपरीत वर्तमान में विचार पाया जाता है कि दमनकर्ता इसलिए मौजूद है क्योंकि अनेक व्यक्ति इसकी गुलामी स्वीकार करने तैयार हैं, अतः गुलामी का तिरस्कार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गुलामी स्वीकार ही ना करे, उसे गुलाम बना पाना संभव नहीं है। सत्य यह है कि दमनकर्ता व गुलाम दोनों ही अपनी भ्रमित अवस्था के कारण समान रूप से अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदार हैं। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के तीर में वे स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जिसने अपनी कमजोरी पर विजय पा ली है तथा स्वार्थपूर्ण विचारों को त्याग कर दिया है, वह ना तो दमनकर्ता बन सकता है और ना ही गुलाम बन सकता है। वह व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है। मनुष्य अपने विचारों को उन्नत बनाकर ही उपलब्धियां पा सकता है एवं विजयी हो सकता है। अगर वह विचार को उन्नति के मार्ग पर ले जाने से इनकार करता है
तो वह बिखरा, कमजोर और उपेक्षित बन सकता है। किसी भी प्राप्ति के लिए, यहाँ तक कि भौतिक उपलब्धियों के लिए भी मनुष्य को अपने विचारों को पाश्विकता की गुलामी से ऊपर उठाना चाहिए। इस क्रम में सफलता पाने के लिए भले ही मनुष्य अपनी स्वार्थपरायणता व पाश्विकता को पूर्णतः न छोड़े, लेकिन उसे अंशतः तो छोड़ना ही होगा। मनुष्य अपने विचारों में प्रारंभ से ही पाश्विकता का समावेश करता है। वह स्पष्टतः व विधिवत कुछ नहीं सोच सकता है। उसके अपने वर्तमान में उपलब्ध साधनों का ना तो वह उपयोग कर सकता है और ना ही नए साधन ढूंढकर उपयोग कर सकता है। इस तरह उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफलता हासिल होती है। यदि वह अपने विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित करना शुरू नहीं करता है, तो किसी भी घटना या कार्य को नियंत्रित नहीं कर सकता है और ना ही कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकता है। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने व खड़े होने में अक्षम होता है। वह अपने चुने विचारों के दायरे में बंध जाता है। उन्नति व उपलब्धियां बिना त्याग के संभव नहीं है। मनुष्य की सफलता उसी हद तक है जिस हद तक वह अपने पशुवत विचारों को छोड़ दे। वह अपनी योजना की सफलता को किस हद तक दिमाग लगाता है तथा संकल्प को किस हद तक मजबूत करता है, ये इस पर उसकी आत्मनिर्भरता निर्भर करती है। जैसे जैसे वह अपने विचारों को ऊपर उठाता है, वह पुरुषार्थ पूर्वक सिर उठाकर पाप मुक्त हो जाता है, उन्नति की ओर बढ़ता है तथा यशस्वी होता है। उसकी उपलब्धियां व आशीर्वाद स्थायी होते हैं। लालची, बेईमान तथा क्रूरता से भरे भावों के लोगों का ब्रह्मांड सहायक नहीं होता है। यद्यपि सतही तौर पर कभी कभी ऐसा दिखाई देता है, लेकिन हमेशा ईमानदार, विशाल हृदय व सद्गुण की ही ब्रह्मांड सहायता करता है। अनादिकाल से सभी महान गुरुओं ने इसे विभिन्न प्रकार से वर्णित व साबित किया है। व्यक्ति यह जानता है कि वह अपने विचारों को उच्च करते हुए ही सद्गुण की लगातार वृद्धि कर स्वयं का निर्माण कर सकता है। ज्ञान और सौंदर्य की खोज तथा जीवन व प्रकृति में सत्य की खोज के लिए जब विचारों को परिष्कृत किया जाता है, तब बौद्धिक उपलब्धियों की प्राप्ति होती है। कभी कभी ये उपलब्धियां ऐसी प्रतीत होती हैं कि ये महत्वाकांक्षा तथा गर्व से जुड़ी हुई है, परंतु यह उन दोनों विशेषताओं से संबंधित नहीं है। ये बहुत लंबे समय तक कठिन परिश्रम, शुद्ध व निस्वार्थ विचारों का फल है। सात्विक आकांक्षाओं के पूर्ण पालन से आध्यात्मिक उपलब्धियों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति जो सतत रूप से उच्च व सद विचारों को धारण करता है, वह हमेशा शुद्ध व निस्वार्थ विचारों में तल्लीन रहता है। वो हमेशा बुद्धिमान, सज्जन व प्रभावशाली जगह पर पहुंच जाता है। यह उसी तरह सत्य है जिस तरह की सूर्य का मध्यमान या चंद्रमा का पूर्णोदय होना निश्चित है। उपलब्धियां किसी भी तरह की क्यों न हो, वह हमेशा प्रयत्न का मुकुट व विचारों का शिरोमणि रहती है। स्वनियंत्रण, उचित निर्णय, सात्विकता, पुण्यवान तथा सही दिशा निर्देशित विचारों की सहायता से मनुष्य ऊपर उठता है। पाश्विकता, आलस, अशुद्धता, भ्रष्टाचार ऐसे विचारों के बिखराव की वजह से मनुष्य पतन की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य भौतिक व आध्यात्मिक जगत की सर्वोच्च सफलताओं को पा सकता है, लेकिन अगर वह अपने मन में मगरूर, स्वार्थी व भ्रष्ट विचारों को हावी होने दे, तो वह कमजोरी और पतन के गर्त में चला जाता है। जो जीत हम सही विचारों के कारण पाते हैं, उसे कायम रखने के लिए सही विचारों को हमेशा बनाए रखना आवश्यक है। सफलता की निश्चितता पर लोग इसे त्यागना शुरू कर देते हैं और दोबारा असफलता का सामना करते हैं। सभी उपलब्धियां, चाहे वो व्यावसायिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक कोई भी हो, निश्चित दिशापूर्ण विचारों का नतीजा है। वे एक ही नियम से शासित होती हैं तथा इन पर एक ही विधि लागू होती है। अंतर सिर्फ उपलब्धियों का होता है, जिसकी
कम उपलब्धि होगी उसका त्याग भी कम होगा। महान त्याग ही महान उपलब्धि का दायक है तथा उच्चतम उपलब्धियों के लिए उच्चतम त्याग आवश्यक है। उच्च आदर्श, नैतिकता तथा मूल्यवान स्वप्न दृष्टा व्यक्ति ही विश्व का रक्षण करते हैं। अदृश्य जगत ही दृश्य जगत को बनाए रखता है। मानव के पाप व बुरे कर्म होने के बावजूद भी स्वप्न दृष्टा का दर्शन भी इस जगत को बचाए रखता है। इन उच्च चेतना युक्त मानव की इंसानियत को कायम रखे हुए हैं। इन स्वप्न दृष्टाओं को यह जगत भूल नहीं सकता है। इनके आदर्शों, मूल्यों तथा नैतिकता को यह जगत न तो धुंधला होने देता है और न ही मरने देता है। इंसानियत की सार्थकता आदर्श में है। उच्च आदर्श, नैतिकता तथा मूल्यवान स्वप्न दृष्टा व्यक्ति भविष्य में अपने इन्हीं आदर्शों को यथार्थ रूप में प्रकट होते देखते हैं, जो कि एक दिन अवश्य ही साकार होते हैं। उच्च आदर्श, नैतिकता तथा मूल्यवान स्वप्न दृष्टा व्यक्ति की श्रेणी में रचनाकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि व साधु संत आदि आते हैं और यही भविष्य के निर्माता व स्वर्ग समान जगत के रचयिता हैं। उनका जीवन ही जगत को सुंदर, शांत और पवित्र बनाता है। उनके बिना इंसानियत खत्म हो जाएगी। सर्वत्र अशांति तथा अराजकता का बोलबाला दिखाई देगा। यह सुंदर जगत रहने योग्य नहीं रहेगा। वह मानव जो अपने हृदय में सुंदर स्वप्नों व उच्च आदर्शों को संजो कर रखता है, एक दिन मूर्त रूप में उन्हें प्रकट करेगा। कोलंबस ने एक नई दुनिया का स्वप्न संजो कर रखा था और एक दिन उसे खोज लिया। कोपरनिकस ने ब्रह्मांड के अनेक दुनियाओं का स्वप्न संजोया था और एक दिन उसे उजागर किया। गौतम बुद्ध ने सात्विक सुंदरता व परम शांति से भरी आध्यात्मिक दुनिया का स्वप्न देखा था, अंततः उसे प्राप्त किया। अपने स्वप्नों व आदर्शों को संजो कर रखना चाहिए। संगीत के सुर दिल को झंकृत कर देते हैं और इन सुरों का कंपन मन को शांत और निर्मल बना देता है। सकारात्मक विचारों से मन में सुंदरता का जन्म होता है। यही सुंदरता शुद्ध विचारों को जन्म देती है। शुद्ध विचारों का आवरण ही सुंदरता है। उन्हीं में से स्वर्गीय वातावरण व मन को प्रफुल्लित करने वाली दशाएं जन्म लेती हैं। इन विचारों के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही मानव की दुनिया को बनाने वाले हैं। किसी चीज को पाने की इच्छा व आकांक्षा करना ही उसकी प्राप्ति का पहला कदम है। मानव को अपनी आधारभूत इच्छाएं, अपने उद्देश्यों को पाने हेतु अपनी पूरी शक्ति लगाना चाहिए। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शुद्ध आकांक्षाएं संपूर्ण समर्पण के साथ उन्हें पोषित करना चाहिए। उच्च स्वप्न को ही देखना चाहिए, क्योंकि जैसे स्वप्न देखोगे वैसे बनोगे। मानव का दर्शन ही तय करता है कि वह क्या बनेगा। उसके आदर्श ही यह तय करते हैं कि भविष्य में वह किन संभावनाओं को उजागर करेंगे। हर बड़ी उपलब्धि का मूल शुरू में एक स्वप्न होता है। जिस तरह बरगद का वृक्ष एक छोटे से बीज के अंदर सुप्त अवस्था में रहता है, पक्षी एक अंडे के अंदर रहता है, वैसे ही हर उद्देश्य की प्राप्ति की नींव एक विचार होता है। आत्मा के दर्शन में भी एक सुप्त देवदूत होता है। स्वप्न ही सारी वास्तविकताओं का बीज है। मानव की परिस्थितियां असामंजस्यपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन ये लंबे समय तक लगातार नहीं बनी रहती हैं। यदि मानव अपने आदर्शों को पूर्ण समर्पण के साथ धारण करता है और उन्हें पाने की निरंतर अथक कोशिश करते हैं, तो ये परिस्थितियां शीघ्र परिवर्तित होने लगेंगी, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास उन्हें परिवर्तित करने में सहायक होगा और अंतर्द्वंद व बाह्य शक्ति दोनों साथ नहीं रह सकते। यहाँ हम एक युवक का उदाहरण लेते हैं जो गरीबी व परिश्रम में दबा हुआ है तथा लंबे समय तक अरुचिकर कार्यस्थल पर कार्य करने हेतु बाध्य है। वह अशिक्षित व स्वयं को तराशने की कला से अनजान है, परंतु अच्छी चीजों के स्वप्न देखता है। हमेशा बुद्धिमत्ता, सुंदर व आत्मशुद्धि की सोचता है। हमेशा जीवन में उच्च आदर्शों की धारणा रखकर उन्हें मानसिक रूप से बनाने की कोशिश करता है।
यह वैचारिक नींव संपूर्ण स्वतंत्र व बृहद संभावनाओं को हावी करने लगती है। उसके अंदर की तीव्र इच्छा उसे उस कर्म करने हेतु प्रेरित करेगी। वह अपना संपूर्ण खाली समय व साधन, भले ही वह बहुत कम क्यों न हो, अपनी सुप्त शक्तियों व साधनों को बढ़ाने में लगा देता है। बहुत ही जल्द उसका मन बदल जाता है। वह कार्यस्थल उसे बांधकर नहीं रख सकता है। इन बाध्य व विपरीत परिस्थितियों से उसका मानसिक असामंजस्य होने के कारण वह उन्हें शरीर से उतारे हुए कपड़ों की तरह जीवन से पृथक कर देता है, जो कि उसकी बढ़ी हुई अनुकूल परिस्थितियों की शक्ति से सामंजस्य रखती है, और इस तरह की उन्नत संभावनाओं के साथ हमेशा के लिए बाध्य व विपरीत परिस्थितियों से निकल जाता है। सालों पश्चात वह एक पूर्ण विकसित व्यक्ति की तरह बन जाता है। उसका अपनी मानसिक शक्तियों पर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। वह अपनी संपूर्ण मानसिक शक्तियों, कौशल व बल के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाता है और वह सफल होकर एक बहुत बड़े दायित्व की लगाम अपने हाथ में लेता है। उसके शब्द लोगों का जीवन बदलते हैं। स्त्री व पुरुष उसके शब्दों का पालन कर अपने जीवन का पुनर्गठन करते हैं। वह सूर्य की तरह अडिग व प्रकाशित बन जाता है, जिस पर अनेक लोगों का भाग्य निर्भर रहता है। उसने अपने युवा अवस्था का उद्देश्य आज पूर्ण कर लिया और अपने आदर्श के साथ एक रूप हो गया। यह एक उदाहरण है जिसे सभी मानव अपने हृदय में इसके दृष्टिकोण का अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव परिपक्व, अपरिपक्व व मिश्रित हो सकते हैं। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण समर्पण व श्रद्धा के साथ उसी दिशा में अग्रसर होना चाहिए। यही समर्पण लक्ष्य तक पहुंचाने में सफलता प्रदान करेगा। और जब तुम्हारे हाथों में एकदम वही चीज होगी जो तुम्हारे विचारों में है, यह प्रयास स्वयं के द्वारा कमाया गया है। इसकी मात्रा मानव के प्रयास के अनुपात में होगी। उसकी आज की परिस्थितियां चाहे जो भी हों, उसका उसी परिस्थिति में बने रहना, आगे बढ़ना या पतन होना, यह उसके विचार, आदर्श व दर्शन पर निर्भर करता है। उसकी तुच्छ इच्छाएं उसे छोटा बनाएंगी और उच्च महत्वाकांक्षाएं उसे महान बनाएंगी। स्टैंटन किखार्म डेविस के सुंदर शब्दों में, तुम वर्तमान में चाहे एक लेखापाल के ही कार्य से बाध्य हो और अपने लक्ष्य का दरवाजा हो जो अब तक बंद था, उससे बाहर निकलकर अपने आप को श्रोताओं के सम्मुख खड़ा पाते हो। तुम्हारी वाणी तुम्हारी प्रेरणा को धारा प्रवाह शब्दों का रूप दे देती है। भले ही आज भी तुम्हें हाथों में कलम हो, हाथों में स्याही के दाग लगे हों, भले ही तुम चरवाहा हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो या अनजान हो, लेकिन अपनी आत्मा के निडर निर्देशन में तुम आगे बढ़ रहे हो और इस विश्व रचिता की रचना में घूम रहे हो। वह कुछ समय पश्चात कहता है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने अब कुछ नहीं है, तुम खुद ही स्वयं के मालिक हो, क्योंकि तुम्हारे स्वप्न उच्च हैं। भाग्य, भविष्य व अक्सर भाग्य, भविष्य व अवसर को दोष देने वाले मानव सिर्फ सतही तौर पर अवलोकन करते हैं, जो विचारहीनता, अज्ञान व आलस से भरे होते हैं। उनकी गहराइयों में जाने का प्रयास नहीं करते हैं। किसी सफल इंसान को देखकर कहते हैं कि वह कितना भाग्यशाली है। वो उसकी बुद्धिमत्ता को नहीं देखते, सिर्फ उसके भाग्य को ही सहायक मानते हैं। वहीं दूसरी ओर संत की तरह व्यक्तित्व देखने वाले सोचते हैं कि उसे हर मोड़ पर कितने अच्छे अवसर मिल रहे हैं। वे यह नहीं देखते कि उन्होंने अपने उद्देश्य व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना श्रम किया है, कितना संघर्ष किया है, कितनी असफलताएं झेली हैं, कितना त्याग किया है और विपरीत परिस्थिति में ही अपने आदर्श पर डिगे रहे, अपने हृदय के दर्शन के लिए अजय परिस्थितियों पर भी विजय पाई है। वे सतही आनंद व खुशी देखते हैं। उनके हृदय अंधेरे व वेदना से अनजान रहते हैं और उसे भाग्य का नाम देते हैं। वे
उसकी लंबी व कठोर यात्रा को नहीं देखते, लेकिन आज की मंजिल को उनके अच्छे भाग्य के परिणाम के स्वरूप देखते हैं। वे उनकी कार्य प्रणाली या क्रिया विधि को न जानकर उसे अवसर का नाम दे देते हैं। हर मानव के कर्म में प्रयत्न व परिणाम रहते हैं। प्रयत्न की ताकत ही परिणाम का माप है, अवसर नहीं। उपहार, शक्ति, भौतिक साधन, बुद्धिमत्ता व आध्यात्मिकता प्रयत्नों का फल है। यही विचार को पूर्णता देते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति व दर्शन की सकारात्मकता यही है। वे दर्शन जिसे अपने हृदय में निरंतर रूप से अडिग, अटल व महिमा मंडित बनाकर रखा है, वे आदर्श जो तुम्हारे हृदय सिंहासन पर विराजमान है, वे सभी तुम्हारे जीवन के रचनाकार हैं और वही तुम है। मन की शांति विवेक ज्ञान के अनेक अमूल्य रत्नों में से है। निरंतर व लंबे समय से आत्मनियंत्रण से किए गए प्रयासों का परिणाम है। मानव का परिपक्व अनुभव, नैतिक नियमों का असाधारण ज्ञान व विचारों की कार्यविधि उसके मन की शांति को दर्शाती है। मनुष्य को मानसिक शांति तब प्राप्त होती है जब वह समझ जाता है कि मैं एक विचार द्वारा विकास करने वाला व्यक्तित्व हूँ, क्योंकि ऐसे ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि वह विचारों के द्वारा दूसरों को भी समझे। जैसे ही उसे सही समझ जागृत होती है, तो वह कारण व प्रभाव के नियम को अच्छी तरह समझकर विचारों के अंतः संबंधों को समझ जाता है। वह उत्तेजित होना, क्रोधित होना व चिंता करना बंद कर देता है और संतुलित, स्थिर व स्थित प्रज्ञ हो जाता है। शांत मनुष्य जो आत्मनियंत्रण सीख लेता है, वह अन्य व्यक्तियों के साथ भी सामंजस्य बना लेता है और वे व्यक्ति भी उसकी आत्मशक्ति का सम्मान करते हैं, उससे सीख लेते हैं तथा उस पर निर्भर रहते हैं। व्यक्ति जितना शांत होता जाता है, उतनी ही उसकी सफलताएं महान होती हैं, लोगों पर प्रभाव बढ़ जाता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। एक साधारण व्यापारी भी आत्मनियंत्रण व सामंजस्य गुणों को धारण करके अपने व्यवसाय में निरंतर उन्नति पा सकता है, क्योंकि लोग भी हमेशा ऐसे ही व्यक्ति के साथ व्यवसाय करना पसंद करेंगे जिसका व्यवहार सभी के लिए समान व शांतिप्रद है। सशक्त व शांत व्यक्ति का लोग हमेशा सम्मान करते हैं व उसे प्यार करते हैं। वह मरुस्थल में उस वृक्ष के समान है जो छाया देता है, वह उस चट्टान की तरह है जो आंधी तूफान में आश्रय देती है। कौन ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं करेगा जो शांत, संतुलित व मीठे स्वभाव वाला हो। जीवन की हर अच्छी व बुरी परिस्थिति में वह हमेशा शांत, स्थिर व मीठे स्वभाव वाला बना रहता है। चरित्र का यह असाधारण संतुलन, जिसे हम स्थिर प्रज्ञता कहते हैं, सभ्यता का अंतिम सबक है और यही आत्मा का प्रकाश है। यह विवेक ज्ञान की तरह अमूल्य है। शुद्ध स्वर्ण से भी ज्यादा इसे पाने की ललक होती है। पैसे की लालसा रखने वाला शूद्र व्यक्ति ऐसे स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के सामने कैसा दिखता है? ऐसा जीवन जो सत्य के सागर की गहराइयों में निहित है, उसे ऊपरी सतह की लहरों की हलचल व तूफान प्रभावित नहीं करते हैं। वह सागर किसी अथाह गहराई व शाश्वत शांति को महसूस करता है। हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन में खटास भर लेते हैं, जो अपने विस्फोटक स्वभाव की वजह से जीवन की मिठास व सुंदरता को नष्ट कर देते हैं, जो चरित्र को असंतुलित कर देते हैं और वे एक बुरे व्यक्ति बन जाते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे लोग बहुतायत में हैं जो आत्मनियंत्रण के अभाव में जीवन को नष्ट कर देते हैं और खुशियों को ग्रहण लगा देते हैं? क्या ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आत्मनियंत्रित करके अपने जीवन को संतुलित और चरित्रवान बना लेते हैं? इंसानियत अनियंत्रित जुनून के साथ आगे बढ़ती है तथा दुखों की वजह से अशांत है। चिंता व शक की वजह से जीवन में बिखराव है। सिर्फ समझदार व्यक्ति ही अपने आत्मनियंत्रण व शुद्ध विचारों द्वारा अपने उद्वेलित मन को अपने अनुरूप आज्ञाकारी बना सकता है। ऐसी आत्मा जो जीवन के तूफान में फंसकर भटक गई हो, चाहे कहीं भी हो,
चाहे किन्हीं भी परिस्थिति में हो। वह जानती है कि जीवन रूपी सागर में भी खुशियों, आशीर्वाद के टापू, आपके आदर्शों से प्रकाशित समुद्र का किनारा आपके स्वागत हेतु तत्पर है। अपने विचारों को दृढ़ रखें। अपनी आत्मा के अंदर शुद्ध चेतना विराजित है, उसे जागृत करें। आत्मनियंत्रण ही शक्ति है। शुद्ध व सात्विक विचार ही भाग्य पर प्रभुत्व रखते हैं। शांति ही शक्ति है। अपनी आत्मा को कहो कि वह शांत और स्थिर रहे। उद्देश्य की शक्ति, बिखराव दुर्बलता है व एकाग्रता ही शक्ति है। फैलाव ही विनिष्टीकरण है तथा एकत्रीकरण व केंद्रीकरण की क्रिया से ही संरक्षण है। विचार व वस्तुएं तभी मजबूत और शक्तिशाली होती हैं जब उनकी निर्माण प्रक्रिया को बुद्धिमत्तापूर्ण व सुदृढ़ रूप से किया गया हो। विचार उच्च एकाग्रता पर पहुंचकर उद्देश्य बन जाता है। सभी मानसिक शक्तियां किसी भी विषय वस्तु को पाने की दिशा में निर्देशित हो जाती हैं एवं उस विषय वस्तु व विचारक के बीच जो भी रुकावटें आती हैं वे एक के बाद एक नष्ट हो जाती हैं। उपलब्धि एक मंदिर की तरह है तथा उद्देश्य उसकी नींव का पत्थर है। उद्देश्य ही सभी पहलुओं को पूरी तरह से एकत्रित करके रखता है, अन्यथा ये सभी बिखर कर अनुपयोगी हो जाएंगे। आकस्मिक व क्षणिक विचार, अस्पष्ट आकांक्षाएं, अधूरे मन से किए गए संकल्पों की उद्देश्य प्राप्ति में कोई जगह नहीं है। अपने संकल्प को निरंतर शक्तिशाली बनाए रखने में अजेय शक्ति प्राप्त होती है। यह अधूरे विचारों पर विजय पाकर हमें उद्देश्य की सफलता प्रदान करती है। सभी सफल व्यक्तियों की सफलता उनके उद्देश्य के निर्धारण के बिना संभव नहीं है। वे किसी भी उद्देश्यपूर्ण विचार या उसकी रूपरेखा और उसकी योजना को हमेशा अपने मन में बनाए रखते हैं। निरंतर उस पर ही अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, लगातार चिंतन करते हैं, उसका विकास करते हैं और कठिनाइयों के सामने समर्पण नहीं करते हैं। हर कठिनाई पर विजय पाते हुए अपने उद्देश्य की शक्ति को बढ़ाते जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मानवता के भाग्य के निर्धारक हैं, वे अपने उद्देश्य के प्रति शक्तिशाली हैं। जिस तरह रोमन अपना एक पूर्व निश्चित मार्ग बना रहे थे, तब वे तमाम प्रताड़ना व मृत्यु के सामने आने पर भी अपनी राह पर अडिग रहे। मानव जाति के महान नेता भी हमारे दिशा निर्देशक थे और उसके पश्चात मानव जाति ने उसी बौद्धिक व आध्यात्मिक राहों का अनुसरण किया जिनको उन्होंने बनाया था, जिन पर वे निरंतर चलते रहे थे। उद्देश्य की शक्ति अनंत है। कितनी शक्ति है, यदि हम यह जानना चाहते हैं तो उन व्यक्तियों के चरित्र को जानें जिन पर लोगों ने हमारे देश का निर्माण किया है, चाहे वो अलेक्जेंडर, जूलियस सीजर या नेपोलियन हो, जिन्होंने भौतिक उद्देश्यों की ताकत दिखाई। वहीं दूसरी ओर कन्फ्यूशियस, बुद्ध व ईसा मसीह के आध्यात्मिक उद्देश्य की ताकत दिखाई, जो कि भौतिक उद्देश्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि इसकी नींव परमार्थ पर रखी गई थी। उद्देश्य बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। एक मन की महानता सदैव उच्च उद्देश्यों को जन्म देती है और मन की शूद्रता सदैव कमजोरी और उद्देश्यहीनता को दर्शाती है। मन का भटकाव हमेशा पतन की ओर ले जाता है। अडिग उद्देश्य का विरोध कौन कर सकता है? कौन उसके विरोध में खड़ा हो सकता है या कौन उसकी राह दिखा सकता है? निष्क्रिय बीज से भी उद्देश्य दृढ़ होने पर फसल निकल आती है। उद्देश्य की ताकत के समक्ष परिस्थितियां भी झुक जाती हैं। उद्देश्य यदि अनैतिक है तो व्यक्ति उसमें असफल हो सकता है, लेकिन उद्देश्य नैतिकतापूर्ण है तो उसकी सफलता निश्चित है। सिर्फ यह जरूरी है कि वह उस उद्देश्य हेतु अपनी ऊर्जा निरंतर बनाए रखे। एक कमजोर व्यक्ति जो हमेशा दुखी रहता है, उसकी योग्यता आंकी नहीं गई है। वह निकम्मा व्यक्ति जो कि दूसरे को खुश करके उनकी दया पाने हेतु अपना रास्ता बदल लेता है, उसे उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी तरह दो उद्देश्य को लेकर
चलने वाला व्यक्ति भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसमें फेरबदल करता है, वो निश्चित ही असफल होगा। वह व्यक्ति जो निश्चित उद्देश्य पर अड़िग रहता है, चाहे उस पर कठिनाइयां, बुरे व झूठे आरोप, चटुकारिता व लोभ लालच की बारिश होती रहे, लेकिन वह अपने उद्देश्य से सुई नोक पर नहीं दिखता, ऐसा व्यक्ति उच्च उद्देश्य की प्राप्ति, सफलता तथा उच्चतम महानतम शक्तियों को प्राप्त करता है। मानव के उद्देश्य में आने वाली रुकावटें उसे ऊर्जा दे देती हैं। राह की कठिनाइयां उसकी नसों में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। गलतियां, नुकसान, दुख उसे कमजोर नहीं कर पाते हैं। क्षणिक असफलताएं उसकी सफलता की सीढ़ियों के पायदान की तरह होते हैं, क्योंकि वे हमेशा अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जागरूक व निश्चित रहता है। अंततः उद्देश्य की शक्ति शांति पूर्वक बिना किसी प्रतिरोध के उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होती है। रात की अंधेरी चादर संपूर्ण जगत के साथ साथ मुझे भी ढक लेती है। मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे अजय आत्मा दी। वह मुझे अंदर से निरंतर आलोकित करती है कि किसी भी परिस्थितियों के अधीन होकर मैं रोता या दुखी नहीं होता हूँ। परिस्थितियों की लाठी सर पर पड़ने पर सर रक्त रंजित हो सकता है, लेकिन झुकता नहीं है। मेरा आत्मबल मुझे विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रखता है। रास्ता कितना सीधा है, यह राह में कितनी अड़चनें हैं, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने भाग्य का स्वयं नियंत्रक हूँ तथा अपनी आत्मा का स्वयं दिशा निर्धारक हूँ। उद्देश्य प्राप्ति का आनंद। उद्देश्य की सफलता आनंद के साथ ही आती है, क्योंकि सफलता व आनंद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कार्य की पूर्णता हमेशा शांति और संतोष लाती है। संत इमर्सन कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लेता है, तब उसका मन शांत व सुखी हो जाता है। वह छोटे से छोटा कार्य भी अपनी पूर्ण ऊर्जा व संपूर्णता के साथ करने से उसका अंत हमेशा शांतिदायक व आनंददायक होता है। जो अपने कर्तव्यों से जी चुराता है, वह बिखरे व टूटे मानवों की भीड़ में भी यह सर्वाधिक टूटा व बिखरा होता है। वह व्यक्ति जो हमेशा परिश्रम, आवश्यक कार्यों तथा अपने कर्तव्यों से बचता है तथा उनसे बचकर क्षणिक सुख अनुभव करता है, उसका मन हमेशा असहज, अनियंत्रित रहता है। उसका मन हमेशा अपनी ही शर्म के बोझ से दबा रहता है तथा वह अपने प्रति आदर व पुरुषार्थ दोनों को खो देता है। कार्लिन ने कहा है कि जो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, वे अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं तथा यह निश्चित है कि वे धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ते जाते हैं। यह एक नैतिक नियम है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों से जी चुराता है या अपने कार्यों का वहन अपनी योग्यता के अनुसार नहीं करता है, वह धीरे धीरे नष्ट होता है, पहले चारित्रिक रूप से फिर शारीरिक रूप से। जीवन व कार्य दोनों ही पर्यायवाची हैं। जैसे ही व्यक्ति शारीरिक व मानसिक काम से बचने की कोशिश करता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक शक्तियों का पूर्ण उपयोग करता है तथा उसके द्वारा राह में आने वाली बाधाओं को पार करता है और उद्देश्य की प्राप्ति करता है, वह व्यक्ति जीवन की शक्ति व ऊर्जा को बढ़ाता है। जिस तरह बच्चा लंबे अभ्यास को परिश्रम पूर्वक याद कर पाता है व समझ पाता है, एथलीट जो कि कई वर्षों के निरंतर अनुशासित व परिश्रम पूर्ण अभ्यास द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, अंत में वह अपने प्रदर्शन को सफलता पूर्वक प्रस्तुत करता है और पारितोषिक का हकदार होता है। शोधार्थी सालों के परिश्रम के पश्चात जो परिणाम प्राप्त करता है, उस परिणाम की प्राप्ति के साथ उसका हृदय खुशी से भर जाता है। इसी प्रकार उद्देश्य प्राप्ति के क्षण में असीम आनंद व ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक व्यवसायी अपने व्यवसाय की लालच में कदम पीछे करने वाली हर अड़चन को पार कर उद्देश्यों की प्राप्ति की निश्चिंतता को मन में बनाए रखता है। एक कृषक प्रतिकूल भूमि में भी लगातार परिश्रम करके अंत में फसल पैदा करता है। इस तरह से अपने उद्देश्य प्राप्ति का आनंद मिलता है। हर उद्देश्य की सफलता, चाहे वह भौतिक ही क्यों न हो, अपने समतुल्य मूल का आनंद देती है।
उसी तरह आध्यात्मिक उद्देश्य की सफलता निश्चित ही उद्देश्यों की सर्वोच्च सफलता का आनंद देती है। यह एक उच्च अछूता आनंद है। ऊपरी तौर पर असफल दिखने वाले प्रयत्न जो हमारे चरित्र को कमजोर बनाते हैं, निरंतर अभ्यास द्वारा इन्हें बाहर निकालकर हम अपने मन को शुद्ध शांत बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में होने वाला आनंद उच्च होता है। सद्गुणों के पीछे भागने वाला जो अपने नैतिक चरित्र का निर्माण छोटे छोटे पवित्र कार्यों द्वारा करता है, हर कदम पर आत्मनियंत्रण व अनंत सुख की ओर बढ़ता जाता है। अंततः वह असीम व चिरस्थायी सुख की प्राप्ति करता है, जो ऊर्जा आध्यात्मिक चरित्र का हिस्सा बन जाता है। संपूर्ण जीवन ही अपने अंदर व बाहर दोनों ही परिस्थितियों से संघर्ष कर बनता है। उसका अस्तित्व ही उसके संघर्ष व प्रयत्न का नतीजा है। मानव एवं मानवता की एक इकाई के रूप में अधिकार रखना इस बात पर निर्भर करता है कि वह बाहरी व आंतरिक तत्वों से किस तरह सफलतापूर्वक संघर्ष करने की शक्ति रखता है। इंसान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अच्छाइयों, संपूर्णता, उच्च उपलब्धियों के पीछे लगा रहे, अपनी उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में उपयोगी गुणों पर बना रहे। ऐसे व्यक्ति जो सीखने के लिए उत्सुक हैं, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील हैं, जिनके हृदय संगीत का आनंद लेने उत्सुक हैं, उनके दरवाजे पर देवदूत स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मानव पहले छोटी फिर बड़ी तत्पश्चात उच्च चीजों के पीछे लगा रहे, जब तक कि वह उच्च क्षमता की प्राप्ति न कर ले, जिससे सत्य की प्राप्ति है। सत्य की प्राप्ति के पश्चात उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। प्रयास ही जीवन का मूल्य है। उच्च प्रयास का शिखर ही उद्देश्य की प्राप्ति है तथा उद्देश्य की पूर्णता ही अनंत सुख की प्राप्ति है। परमात्मा की राह पर चलने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की असीम कृपा होती है। वे ही संपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति कर असीम आनंद को प्राप्त कराते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है और मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम पुनः मिलेंगे इस ऑडियो बुक के अगले भाग में। मैं एक बार पुनः आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तथा प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से भरा रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन के अगले भाग में। नमस्कार।